और बात करें इस वक्त राज्य की सबसे बड़ी खबर की, तो सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम झटका हेमंत सोरेन को लगा है। सुप्रीम कोर्ट में जो हेमंत सोरेन ने याचिका दायर की थी सम्मन और गिरफ्तारी के खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए था, आप हाई कोर्ट जाएं। तो अब यह तय माना जा रहा है कि मुश्किलें अभी फिलहाल कम होने वाली नहीं है हेमंत सोरेन की, क्योंकि आज पीएमएलए कोर्ट से ईडी की रिमांड अवधि को लेकर भी फैसला आ सकता है इस मामले में भी, क्योंकि पीएमएलए कोर्ट भी इंतजार कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता है, सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या निर्देश देता है। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने को कहा है, तो ऐसे में ये माना जाएगा कि पीएमएलए कोर्ट में आज ईडी की रिमांड पर फैसला आ सकता है। अब ये देखना होगा कि कितने दिनों की रिमांड पर ईडी ले पाती है हेमंत सोरेन को, और उसके बाद से ईडी के सवाल जवाब शुरू होंगे। हमारे साथ इस वक्त सहयोगी उदय भी जुड़े हुए हैं। उदय, ये बड़ा झटका है हेमंत सोरेन के लिए, क्योंकि कोशिश थी उनकी कि सुप्रीम कोर्ट से उनके हक में फैसला आए तो वो रिमांड से बच सकते हैं, लेकिन अब तो पीएमएलए कोर्ट रिमांड के लिए ईडी को वक्त दे देगा। बिल्कुल, देखिए अब तो ईडी को वक्त मिल ही जाएगा रिमांड के लिए, और ये लौट के बुद्धू घर को आए वाली बात हो गई। इससे पहले भी जब हेमंत सोरेन ने जो समन भेजा जा रहा था, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप हाई कोर्ट जाइए, और हाई कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया था। देखिए, एक बड़ा सबक उस समय भी मिला था, लेकिन फिर वही चूक इधर से हो गई है। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी को लगाया गया था, और सबसे बड़ी बात यह है कि हाईकोर्ट में याचिका दाखिल थी, और उस हाईकोर्ट में उस याचिका पे कल 10:30 बजे सुनवाई होनी थी, लेकिन एन वक्त पर उस कल्पना सोरेन की तरफ से एक हस्तक्षेप याचिका दायर करवाई गई, और उस याचिका को वापस ले लिया गया था। और अब सुप्रीम कोर्ट से काफी उम्मीदें थी हर किसी को, और शायद इसी वजह से शपथ ग्रहण को लेकर भी थोड़ी देरी होती दिखाई दे रही थी। लेकिन अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप सीधे हाई कोर्ट जाइए, तो अब फिर से नई याचिका दाखिल करनी होगी। यानी समझिए कि याचिका परसों शाम को ही सीएम हेमंत ने सीएम रहते हुए ऑनलाइन दाखिल कर दी थी, याचिका एक्सेप्ट हो गई थी, और रात को ही वकीलों और अधिकारियों ने डिस्कस करने के बाद उन्हें 1 फरवरी की सुबह 10:30 बजे का टाइम दे दिया था सुनवाई के लिए। लेकिन हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाती है, अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल करते हैं, और उसके बाद उनके कहने पर यहां हाई कोर्ट की याचिका तत्काल वापस ली जाती है। और अब एक बड़ा झटका कहा जा सकता है, क्योंकि काफी उम्मीदें थी हेमंत सोरेन को कि उन्हें राहत मिल जाएगी, लेकिन अब लगता है कि अब जब इसी वजह से ईडी कोर्ट में जब रिमांड के फैसले पर, रिमांड की बाबत भी ईडी कोर्ट ने 1 दिन के लिए होल्ड कर दिया था, 1 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में देकर वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करना चाह रहे थे। लेकिन अब लगता है कि 10 दिनों की रिमांड दे दी जाएगी, और इसे बहुत बड़ी खबर कहा जा सकता है। वहीं बड़ी खबर यह भी है कि 3 लोगों को शपथ दिलाया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री और सत्यानंद भोक्ता और आलमगीर आलम का नाम आ रहा है, और बाकी विधायकों को हैदराबाद ले जाने की तैयारी है। यानी एक बड़ा अपडेट ये भी है उदय कि बसंत सोरेन को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई जाएगी, यानी कि कहीं ना कहीं परिवार में मनमुटाव था, उसके बाद जिस तरह सीता सोरेन की नाराजगी दिखी, तो बसंत सोरेन को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है, वो भी शपथ लेंगे आज। और बिल्कुल, बसंत सोरेन और सीता सोरेन का भी नाम आ रहा है। देखिए कैसे होता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये जो मंत्रिमंडल होगा उसमें कोई जोखिम लिया जाएगा। लेकिन एक सवाल है कि चंपई सोरेन का जो मंत्री पद था वो अब किसे जाएगा, क्योंकि चेहरे बदल लेने का जोखिम, क्योंकि सरकार खुद अभी बहुमत के संकट से जूझ रही है। सिर्फ 43 विधायकों का समर्थन पत्र राजभवन को सौंपा गया था। ऐसे में अगर 2-3 विधायक भी इधर उधर हो जाते हैं तो सरकार संकट में आ सकती है। ऐसे में इन्हें डर इस बात का सता रहा है कि अगर नए चेहरों को हम मौका देते हैं तो एक नया विवाद खड़ा हो सकता है कि हम क्यों नहीं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि चंपई सोरेन का जो मंत्री पद है, चूंकि सीता सोरेन भी दावेदार है और बसंत सोरेन भी दावेदार हैं, सोरेन परिवार से ही 2 दावेदार हैं, इन दोनों दावेदारों में से किसे मौका मिलता है ये देखने वाली बात होगी। देखिए, एक आलमगीर आलम और आरजेडी, इन दोनों सहयोगी हैं, दोनों समर्थन दिया हुआ है, और शुरू से ये गठबंधन चला आ रहा है। तो आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता का नाम तो तय माना जा रहा है, लेकिन चंपई सोरेन वाले पद पर अब सीता सोरेन या बसंत सोरेन, आज और किन्हीं को शपथ दिलाई जाती है या फिर इंतजार किया जाता है, ये तमाम चीजें देखने वाली बातें होंगी। वाकई, और ये काफ़ी दिलचस्प, और इस पर चुटकी भी ली है बीजेपी प्रवक्ता ने, वो बाइट भी आपको हम सुनवाएंगे। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि अपना गुनाह कबूल कर लेना चाहिए, और इस तरह की एक्सरसाइज से अब उन्हें बचना चाहिए। हेमंत सोरेन को जो उन्होंने गुनाह किया है वो उन्हें कबूल करना चाहिए। बस थोड़ी देर में ये बाइट भी हम प्रतुल शाहदेव की सुनाएंगे, उन्होंने क्या कुछ कहा है। लेकिन ये जो सियासी हलचल है उदय, फिर से तमाम विधायकों को अब हैदराबाद शिफ्ट किया जाएगा शपथ ग्रहण के बाद, तो कहीं ना कहीं ये जोखिम लग रहा है गठबंधन को
को कि हमारे विधायक टूट सकते हैं? क्या इतना आसान होगा? मंत्रिमंडल में अब अपने तरीके से सभी विधायक बार्गेन करेंगे, क्योंकि अब ये नया मौका है। जो पुराने मंत्री हैं वो नहीं छोड़ना चाहेंगे, जो रह चुके हैं पिछली सरकार में मंत्री, और जो नए हैं जो अभी समर्थन दे रहे हैं उनकी भी इच्छा होगी कि वो मंत्री पद हासिल करे, भले ही कुछ समय के लिए हो। बिल्कुल, देखिए अभी सब कुछ निर्भर करता है, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान जो फैसला लेगी वो हर किसी को मंजूर होगा, ये तो तय है। लेकिन जेएमएम कोटे से बगावत के सुर तेज हो सकते हैं, क्योंकि सीता सोरेन पहले ही बगावती स्वर अपना चुकी है। बसंत सोरेन पहले नाराज चल रहे थे, लेकिन कल वो एकजुट होकर साथ दिखे हैं, तो उन्हें भी इच्छा होगी कि उन्हें भी मंत्री पद मिले। और अब चंपई सोरेन के पद पर, लेकिन जहां तक आज जानकारी है, सिर्फ 3 लोगों को शपथ दिलाई जाएगी। चंपई सोरेन ने सिर्फ 3 लोगों की सूची दी है राजभवन को, और उसमें उनका खुद का नाम है, और जहां तक मुझे जानकारी है आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता का नाम है। ऐसे में सीता सोरेन बसंत सोरेन को लेकर क्या होता है, इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। और उससे पहले तमाम विधायकों के ये जो जाने की बात है, ये भी होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि फूट हो सकती है, कुछ विधायक इधर उधर ना हो जाएं, कोई भाग न जाए, या फिर समर्थन नहीं देने की घोषणा ना कर दें। इन तमाम चीजों का डर महागठबंधन को सता रहा है, और शायद यही वजह है कि उन्हें हैदराबाद ले जाने की योजना है। तो हैदराबाद अब ले जाया जाएगा तमाम गठबंधन के विधायकों को शपथ ग्रहण के बाद। लेकिन कई तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि बसंत सोरेन जब डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे, वो डिप्टी सीएम बनेंगे, तो सीता सोरेन को किस तरह मनाया गया है? क्या सीता सोरेन वाकई मानी है? क्या वो सरकार को समर्थन देंगी? जब फ्लोर टेस्ट होगा, जब परेड कराई जाएगी विधायकों की, या जब बहुमत साबित करने का दिन आएगा, तो क्या सीता सोरेन साथ होंगी? क्या वाकई अभी भी गठबंधन के विधायकों को खतरा है कि वो तोड़ लिए जाएंगे, वो टूटेंगे, और इसलिए ये तमाम एक्सरसाइज की जा रही है? अभी भी सर्किट हाउस में उसी तरह का पहरा है। तमाम विधायक सर्किट हाउस में रुके हुए हैं, जहां एक एक कर मिलने के लिए आ रहे हैं। अलग अलग जो बाहर हैं उनके गठबंधन के नेता, या फिर जो पूरे इन विधायकों को एकजुट रखे हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर अनूप सिंह की भूमिका काफी देखी जा रही है उदय। लगातार वो तमाम विधायकों की अगुवाई करते हुए नजर आ रहे हैं हेमंत सोरेन के एब्सेंस में। बिल्कुल, हेमंत सोरेन के काफी करीबी माने जाते रहे हैं, और हेमंत सोरेन के मतलब एक कहा जा सकता है कि जब भी संकट की घड़ी, या पिछली बार भी जब सरकार पर संकट आन खड़ा हुआ था, 3 विधायक इरफान अंसारी और ये जो 3 विधायक कोलकाता में पकड़े गए थे, तो अनूप सिंह ही आगे आए थे और उन्होंने एक एफआईआर तक दायर करा दी थी। तो सरकार से वो काफी करीब हैं, हेमंत सोरेन से काफी करीब हैं, और उनकी मित्रता भी है। तो इस नाते वो ये दिखाना चाह रहे हैं और अगुवाई भी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, वो भी खुद को ये दिखाना चाह रहे हैं कि मंत्री पद के दावेदार हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में अभी किसी तरह का फेरबदल होगा, क्योंकि अगर फेरबदल होता है तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी परिस्थितियां सामने आ सकती हैं। चलिए उदय, पहले हम हेमंत सोरेन को झटका लगा, तो किस तरह बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है? आज फैसला आया हेमंत सोरेन के मामले में, हम उसका स्वागत करते हैं। और मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि हम हर एक व्यक्ति को इस तरीके सीधे सुप्रीम कोर्ट आने की अनुमति नहीं दे सकते। मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, तो मुख्यमंत्री हाईकोर्ट जाए। तो हमने तो पहले भी कहा था मुख्यमंत्री जी को कि कोर्ट खेलना बंद करें। अगर आपने हाईकोर्ट में अपील दायर की है, फिर सुप्रीम कोर्ट में साथ दायर करने का क्या मतलब था? तो हेमंत सोरेन जी की जो राहत की उम्मीदें थी वो पानी फिर गया। और हमारा मानना है कि मुख्यमंत्री को अब भी अपने गुनाह कबूल कर लेने चाहिए, और ये जो समय बर्बाद कर रहे हैं इसे बंद करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का जो आज फैसला आया हेमंत सोरेन, तो बीजेपी के निशाने पर तो हेमंत सोरेन रहे ही हैं, और अब ये अच्छा मौका भी मिल गया है कि सुप्रीम कोर्ट से जब झटका लगा है, ये बड़ा झटका लगा है हेमंत सोरेन को। अब कभी भी पीएमएलए कोर्ट की तरफ से ईडी के रिमांड पर फैसला सुनाया जा सकता है जब इसकी सुनवाई होगी, और ये एक बड़ा झटका। लेकिन इससे क्या, इस झटके से क्या सरकार की सेहत पर कोई असर पड़ सकता है उदय? देखिए, इससे फिलहाल सरकार की सेहत पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक जो मॉरल डाउन होता है, एक बहुत बड़ा झटका है। कहा जा सकता है कि काफी उम्मीद थी नहीं सुप्रीम कोर्ट से, और इन्होंने डीवाई चंद्रचूड़ जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी अदालत में इस मामले को डाला था। और सबसे बड़ी बात है कि 3 जजों की बेंच इसकी सुनवाई करने वाली थी। लेकिन बहुत बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि सीधे ये कह दिया गया है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी एक केंद्रीय एजेंसी है, और सभी एजेंसियों के अपने अपने अधिकार हैं। अगर ईडी किसी को अरेस्ट कर रही है तो इसके पीछे वजह है कि 10 संबंध दिए गए हैं, पूछताछ की गई है, ईडी को जवाब नहीं मिले हैं। ईडी जब अपना पक्ष रखेगी अदालत में, तो ईडी इसके लिए पहले से तैयार है। अब सुप्रीम कोर्ट, सीधी सी बात है, किसी भी केंद्रीय एजेंसी के कामकाज में सुप्रीम कोर्ट तत्काल तुरंत हस्तक्षेप नहीं कर सकती अगर कुछ गलत हो रहा है। यहां चूंकि ईडी पूरी तरह से तैयार है, पहली बात तो यह है। और दूसरी बात,
पिछली बार ही सुप्रीम कोर्ट ने यह सबक दिया था कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए, आप पहले हाई कोर्ट में इस पे चुनौती दीजिए। और हाई कोर्ट में पीएमएलए एक्ट की धारा को हेमंत सोरेन की तरफ से चुनौती दी गई थी और उस धारा को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो ये समझने वाली बात थी कि जब पहले ही एक बार झटका लग चुका है तो पहले सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करना चाहिए था। अगर सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट में या सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को राहत नहीं मिलती तब उनके हाई कोर्ट से अगर हेमंत सोरेन को राहत नहीं मिलती तब उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। लेकिन अब उन्हें दोबारा याचिका दायर करनी पड़ेगी और जाहिर सी बात है फिर से 1 से 2 दिन का वक्त लग जाएगा, क्योंकि जो हाई कोर्ट सुनवाई करने वाला था और उस ऐन वक्त पर उस याचिका को वापस ले लिया गया। तो कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं जो रणनीतिकार हैं महागठबंधन के, उनसे बड़ी चूक हुई है। हेमंत सरकार के जो अधिवक्ता हैं उनकी तरफ से बड़ी चूक हुई है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। अब सीधी सी बात है कि ईडी ने जो 10 दिनों की रिमांड मांगी है और उस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, या फिर हो सकता है आज थोड़ी सी बहस और हो, तो उसके बाद अब 10 दिनों की रिमांड, या माना जा रहा है कि हफ्ते भर की रिमांड अब ईडी कोर्ट उन्हें दे देगा। तो इंतजार इस बात का है कि अब ईडी कोर्ट क्या एक्शन लेता है। उधर इस बीच बड़ी खबर भी ये आ रही है कि अब 2 डिप्टी सीएम होंगे बीजेपी की तर्ज पर। यहाँ खबर ये भी है कि आलमगीर आलम भी डिप्टी पद की शपथ ले सकते हैं बसंत सोरेन के साथ, वो भी डिप्टी सीएम हो सकते हैं। तो एक तरह से ये बार्गेन का ही नतीजा है कि ये कंडीशन फिलहाल देखने को मिल रही है। बिल्कुल, बसंत सोरेन देखिए नाराज चल रहे थे। इससे पहले जब सीएम हाउस में बैठकों का दौर चल रहा था, चाहे 20 तारीख की बात की जाए या फिर अभी 2 दिन पहले जब हेमंत सोरेन से पूछताछ हो रही थी ईडी की, उस वक्त भी बसंत सोरेन मौजूद नहीं थे और वो कल दिखाई देते हैं। यानी कहीं न कहीं शिबू सोरेन की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया होगा या समझौते का प्रयास किया गया, क्योंकि बसंत सोरेन देखिए कद्दावर नेता माने जाते हैं और कहा यह जाता है कि उनकी काफी पकड़ है और कुछ विधायक से भी उनका बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो डर इस बात का सता रहा था कि सीता सोरेन ऑलरेडी नाराज है और ऐसे में अगर बसंत सोरेन भी नाराज हो जाते हैं तो सोरेन परिवार से 2 विधायकों की नाराजगी काफी भारी पड़ जाती, क्योंकि एक जो विधायक एकजुट हैं इस वजह से कि शिबू सोरेन का आदेश है। शिबू सोरेन देखिए एक बहुत बड़ा कद है और इस वजह से तमाम विधायक एकजुट हैं, चुपचाप हैं। और ऐसे में अगर सोरेन परिवार के दोनों विधायक बसंत सोरेन और सीता सोरेन अगर दोनों नाराज हो जाते तो वाकई में मुश्किलें आ सकती थी और काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता था महागठबंधन सरकार को बहुमत जुटाने में। तो शायद इसी वजह से बसंत सोरेन को, लेकिन जब तक शपथ ना दिलाया जाए, हम अभी तक इसे सूत्रों के हवाले से ही आ रही खबर कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक बयान, जहां तक मेरी जानकारी है, मुझे नहीं पता कि बसंत सोरेन को डिप्टी सीएम की पद की शपथ दिलाई जा रही है। इस बीच ये भी है कि झारखंड के मुद्दे को लेकर अलग अलग जो राजनेता है देश भर में, वो अपने तरीके से इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। और इस बीच खबर ये भी कि आज संसद में भी जो इंडिया गठबंधन है वो झारखंड के मुद्दे को उठाएगा। बिल्कुल, देखिए चर्चा इस पर हो रही है और सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं कि आखिर तत्काल सरकार बनाने का न्योता क्यों नहीं मिला। तो राज्यपाल ने कहा था कि हम आपके प्रस्ताव पर विचार करेंगे और 43 विधायकों का हस्ताक्षर युक्त समर्थन पत्र सौंप दिया गया था। तो जाहिर सी बात है सियासत तो होगी ही, क्योंकि जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो राजनीति भी अपने चरम पर होती है। बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है, बीजेपी कह रही है कि आपने गलती की है तो सजा भुगतनी होगी। यानी दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और जाहिर सी बात है जब इतनी बड़ी घटना हुई है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार को भी सम्मन दिया जा रहा है, उधर भी ये कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी की आशंका है। तो ऐसे में डर ये सताने लगा है कि क्या हेमंत सोरेन के बाद अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का होने वाला है। तो जाहिर सी बात है विपक्ष को इस पे राजनीति या सियासत ये नजर आ रही है, तो संसद में भी हंगामा होगा, क्योंकि हर जगह विपक्ष इस पर सवाल तो खड़े कर ही रहा है। चलिए, तो विपक्ष को एक मुद्दा हाथ जरूर लगा है और इसे लेकर वो लगातार केंद्र सरकार को घेरती हुई भी नजर आती है। लेकिन इन सब के बीच राज्य की सियासी हलचल काफी बढ़ी हुई है और अब जो खबरें मिल रही हैं कि 2 डिप्टी सीएम राज्य में होंगे। फिलहाल जब 12:15 बजे शपथ ग्रहण का वक्त रखा गया है, जब चंपई सोरेन अपनी नई सरकार के लिए शपथ लेंगे और उसके बाद कैबिनेट विस्तार 6 या 7 फरवरी को होगा। लेकिन इस सरकार के लिए भी इतना आसान कैबिनेट विस्तार नहीं होगा, क्योंकि सभी अपने अपने तरीके से अब दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो पिछले सरकार में मंत्री रह चुके हैं उदय, क्या उनके लिए इतना आसान होगा उस पिछली सरकार में जो मंत्री पद उन्हें मिला उसे छोड़ देना? और अगर बार्गेन की कंडीशन आ रही है, अगर अलग अलग विधायक अपने तरीके से अब बार्गेन कर रहे हैं, तो उन्हें किस तरह से समायोजित किया जा सकता है इस कैबिनेट में?
देखिए, अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है कि वसंत सोरेन को अगर शपथ दिलाई जाती है तो ऐसे में सीता सोरेन जाहिर सी बात है और नाराज हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें लगेगा कि जब एक दावेदार को, जब वसंत सोरेन को मौका मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं। और वो खुलकर इससे पहले कह भी रही हैं कि मैं कब तक त्याग करूं, क्योंकि इससे पहले भी वो विधायक रही हैं, लगातार तीसरी बार वो विधायक हैं और अभी तक उन्हें मंत्री बनने का मौका नहीं मिला। इस बार उन्हें काफी उम्मीद थी कि जब हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी तो उन्हें भी एक मंत्री पद दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और इस बात की नाराजगी खुलकर सामने आई जब समर्थन देने की बात सामने आई, तो इसलिए वो बाहर थी, लेकिन उन्होंने समर्थन देने की बात कही है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर चंपई सोरेन की जगह पर वसंत सोरेन को शपथ दिला दी जाती है या एक मंत्री पद उन्हें दिया जाता है और सीता सोरेन को कुछ नहीं मिलता है, तो वो फिर बगावती तेवर अपनाने को मजबूर होंगी। और उनके साथ लोबिन हेम्ब्रम का समर्थन थोड़ा बहुत तो उन्हें मिला ही हुआ है। लोबिन हेम्ब्रम भी नाराज चल रहे हैं। अभी तक इतनी सारी गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन वो अपने विधानसभा क्षेत्र में बैठे हुए हैं। उन्हें इंतजार है। एक दिन पहले हमसे उनसे बात भी हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अभी इंतजार करिए, हम कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है। वहीं महागठबंधन के ही विधायक हैं चमरा लिंडा, उनके साथ साथ रामदास सोरेन का भी नाम आ रहा था। तो ये तमाम लोग मौजूद नहीं है। ऐसे में ये बड़ा जोखिम भरा निर्णय हो जाएगा कि अगर चेहरे बदले जाते हैं तो वाकई में संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है और शायद यही वजह है कि विधायकों को एकजुट रखने के लिए ले जाए जाने की बात हो रही है। और शायद अब हमें लगता है कि विधायकों को तोड़ने की कोई कोशिश चूंकि विपक्ष की तरफ से दिखाई नहीं दे रही है, तो ऐसे में ये लग रहा है कि विधायकों को ले जाने के पीछे मकसद यही है कि मंत्री पद को लेकर आपस में सिर फुटअव्वल की स्थिति ना बन जाए।